तो आज मैं आपसे बात करने आई हूँ एक हेल्दी लाइफ के ऊपर। थोड़ा सा आपका वो इफ़ेक्ट करेगा, आपके मेंटल हेल्थ पे ज़्यादा इफ़ेक्ट करती है और आपके फिजिकल हेल्थ पे भी वो बातें इफ़ेक्ट करती हैं। तो कुछ ऐसे ही टॉपिक को मैं आपके सामने लेकर आई हूँ जो कि हर एक मेंबर यानी कि इस वर्ल्ड में जो भी रहता है उसके आसपास कुछ लोग ऐसे होते हैं, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिसकी वजह से उनके माइंड में निगेटिव थॉट आ जाते हैं, वो परेशान हो जाते हैं किसी के वजह से। तो उस टॉपिक पे मैं आपसे बात करने आई हूँ। तो क्या होता है कि ऐसा तो है नहीं कि हम लोग कहीं ऐसी जगह पर रहते हैं जहाँ पर कोई है ही नहीं रहता, सिर्फ आप रह रहे हो और आपको कोई फर्क नहीं पड़ता किसी के ओपिनियन से या किसी की चीज़ों से, किसी के रिएक्शन से। ऐसा तो है नहीं। तो हम कहाँ रहते हैं? हम रहते हैं सोसाइटी में, चाहे वो आपकी कॉलोनी हो, आपके मोहल्ले हो, आपका कोई भी ऐसा प्लेस हो, कोई ऐसा कैंपस हो जहाँ पर आप लोगों के बीच में रहते हैं। वहाँ पर क्या होता है कि और आपके इन्वायरमेंट में यानी कि आपके लाइफ से रिलेटेड भी बहुत से लोग होते हैं जो आपके सामने प्रेजेंट तौर पे तो नहीं लेकिन आपके माइंड पे जरूर इफेक्ट डालते हैं। तो इस तरीके की कुछ टॉपिक को लेकर मैं आपके सामने हाजिर हुई हूँ जिससे आपके मेंटल हेल्थ पे बहुत फ़र्क पड़ता है और उसकी वजह से आपके लाइफ पे बहुत फ़र्क पड़ता है। मैं हूँ श्वेता और आप देख रहे हैं लाइम ट्री। तो आज मैं आपसे इसी मैटर पे कुछ डिस्कस करने वाली हूँ, कुछ आपको अपने एक्सपीरियंस या अपने थॉट के हिसाब से जो मैंने सोचा है, जो मैंने समझा है, उस चीज़ों को आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो सबसे पहले मैं बात करने वाली हूँ आपसे इस मैटर पे कि आप अपनी लाइफ में जैसे जहाँ पर भी हैं, जो भी कर रहे हैं, लेकिन आपके लाइफ में, आपके सर्कल में क्या होता है कि कुछ तरीके के लोग होते हैं। जैसे कि फर्स्ट सर्कल में आपको क्या करना है, पहले अपने आप को रखना होगा। यानी कि आप अपने को रखते हैं, उसके बाद आप देखते हैं कि आपके आसपास कौन है। सबसे पहले सबसे क्लोज आपके पास कौन होता है? जो होता है आपके फैमिली मेम्बर्स, आपके जो लव वंस होते हैं, जो आपको प्यार करते हैं, वो होते हैं। तो उसमें क्या होता है कि जो भी मेंबर होते हैं, आप सबसे पहले उनको ध्यान देते हैं कि कोई भी चीज़ करने से पहले कि ये करें या ना करें, या करें तो उन पर क्या इफेक्ट पड़ता है। सेकंड मैं आपसे बात करूंगी, वो आपके ऐसे सर्कल होते हैं जो कि आपके फ्रेंड सर्कल में आते हैं या आपके आसपास या कॉलोनी या फिर जो आपके मोहल्ले में आपके आसपास के जो लोग हैं, नेबर्स रहते हैं, वो सारी चीज़ों के उसमें आपके वो आपका एक सर्कल आता है जो है कि सेकंड सर्कल। थर्ड सर्कल वो आता है जो कि आपको एग्जैक्टली प्रेजेंट तौर पे तो आपको इम्पैक्ट नहीं डालता, लेकिन फिर भी आप उससे हर्ट होते हो, उससे आप इम्पैक्ट होते हो। तो वो आता है आपका जो सर्कल, वो आता है, वो है रिलेटिव्स का। जो रिलेटिव्स आपके होते हैं वो दूर तो होते हैं लेकिन कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें करते हैं जिसकी वजह से आपको उसका इफेक्ट पड़ता है और आप कुछ करने से पहले सोचते हैं या कुछ सोचने से पहले सोचते हैं कि वो क्या कहेंगे, वो क्या सोचेंगे, या किसी न किसी वजह से आप हर्ट हो जाते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करने वाली हूँ आपके फर्स्ट सर्कल की। फर्स्ट सर्कल में आपके आते हैं फैमिली मेम्बर्स। तो मैं आपसे बात करने वाली हूँ इन्हीं सब टॉपिक के ऊपर जिससे आप हर्ट हो जाते हैं और अपने काम को, अपनी चीज़ों को उतने अच्छे तरीके से नहीं प्रेजेंट कर पाते जिसकी वजह से आपके लाइफ में, आपके फ्यूचर में, आपके प्रेजेंट में हर चीज़ पे इफेक्ट पड़ता है। और जो कि आपको नहीं करना है, आपको अपनी चीज़ों पे फोकस करना है। तो क्या होता है कि आप लाख चाह लें कि हम किसी से मतलब नहीं रखूंगी, मैं लाख आप चाह लें कि मैं किसी से मतलब नहीं रखूंगी, मैं किसी को कुछ नहीं बोलती, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो आपको नहीं बोलते, आपको इसका इफेक्ट पड़ ही जाता है। सबसे पहले आपके जो क्लोज रहते हैं उनको आपको लगता है कि मैं ये काम करूं तो उन्हें कैसा लगेगा, या मैं ये कर रही हूं तो वो क्या बोलेंगे। जैसे आपको कोई भी चीज़ पसंद है जिसमें आपको इंटरेस्ट है, या आपका एक प्रोफेशन है, या आप कुछ पढ़ाई करना चाहते हैं, कहीं कुछ भी ऐसा करना चाहते हैं जिससे आपको लगता है कि वो क्या सोचेंगे, तो सबसे पहले आपको ये सोचना बंद करना है। क्योंकि अगर आप ये सोचेंगे तो आप ये कब सोचेंगे कि हमें कैसे अपनी चीज़ों को इम्प्रूव करना है। आप उसी चीज़ों में फंसे रहेंगे और अपनी चीज़ें क्रिएट नहीं कर पाएंगे, अपने जो आप वर्क कर रहे हैं उस पर 100% फोकस नहीं कर पाएंगे, जिसकी वजह से आपको वो रिजल्ट्स भी नहीं मिलेगा। क्या होता है कि आपके कुछ मेंबर्स ऐसे होते हैं जो आपके आसपास होते हैं, वो आपको कुछ तरीके से हर्ट कर जाते हैं। जिसमें पहला आपका ये होता है कि आपको किसी तरह से अपने एक्टिविटीज़ से सबसे पहले वो हर्ट करते हैं आपकी चीज़ों से। जैसे आप कुछ करना चाहते हैं तो कहते हैं नहीं, ये तुमसे नहीं हो पाएगा, अरे ये तुम्हारे बस का कहाँ है, तुम कहाँ कर सकते हो ऐसा। तो ये इस तरह के जो होते हैं, जो टॉक्सिक लोग होते हैं, चाहे वो आपके फैमिली मेंबर्स के हो, चाहे आपके रिलेटिव्स हो, या फिर आपके अगल बगल के लोग हो, कोई भी हो, फ्रेंड सर्कल हो, अगर आपको ऐसा कोई कहता है तो सबसे पहले आपको ये सोचना है कि क्या मैं ये जो काम कर रहा हूँ या कर रही हूँ, क्या ये सही है, या मैं जो मेरे हिसाब से वो सही है कि नहीं, मेरे थॉट के हिसाब से सही। अगर आपके थॉट के हिसाब से, आपके समझ के हिसाब से वो सही है तो वो सही है, दूसरे को आपको नहीं ध्यान देना है। क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते ही हैं जो आपको मोटिवेटेड तो नहीं करते, आपको नेगेटिव थॉट ला के आपको डिमोटिवेटेड कर देते हैं, जिसकी वजह से आप अपनी लाइफ में अपनी चीज़ों में फोकस नहीं कर पाते और अपनी चीज़ों को अच्छे से रिजल्ट्स नहीं दे पाते। और फिर वही कहते हैं कि आपने
उनने तो सही पढ़ाई नहीं की होगी, सही से काम नहीं किया होगा, जिसकी वजह से रिजल्ट्स नहीं आ रहे। तो आपको उनको थोड़ा सा आपको दूर रखना है। अगर आप फिजिकली यानी कि एक घर में ही रहते हैं, आसपास रहते हैं, आप उनको दूर नहीं कर सकते, तो अपने थॉट्स से उनको दूर करिए, उनकी चीज़ों को आप कम ध्यान दीजिए और अपनी चीज़ों को ज़्यादा अच्छे से अच्छा करने के ऊपर ध्यान दीजिए। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आपको डायरेक्टली नहीं बोल रहे होते हैं, लेकिन उनकी एक्टिविटीज़ ऐसी होती है जिसकी वजह से आप हर्ट होते हैं, जिसकी वजह से आप अपने काम को सही तरीके से नहीं कर पाते। तो उनको आपको क्या करना होगा, उनको आपको सबसे पहले तो आपको उनको देखना ही नहीं है, उनकी तरफ ध्यान ही नहीं देना है। वो कुछ ना कुछ ऐसा क्रिएट करेंगे, कुछ ना कुछ ऐसा काम करेंगे जिसकी वजह से आप प्रोवोक हो जाएंगे उनके एक्टिविटीज़ से, उनकी चीज़ों से, या फिर वो थोड़ी सी यूँ स्माइल क्यों ना हो उसकी वजह से, तो आप नाराज हो जाएंगे, आप अपना अग्रेसिवनेस दिखाना शुरू कर देंगे। तो जिसकी वजह से उनको सुकून मिलेगा कि मैंने वो काम कर लिया जिससे वो हर्ट हो गया या हर्ट हो गई। तो वो बड़े आराम से फिर बढ़िया सा गाना गाते हुए आराम से आपको स्माइल करते हुए नजर आएंगे। लेकिन आपको करना क्या है, आपको उनको ये चांस ही नहीं देना है। आपको सबसे पहले तो उनको अपने से दूर रखना है। अगर आप इनकेस आप दूर नहीं रख सकते, वो आपके आसपास ही मंडराते हुए नजर आ रहे हैं, तो आपको क्या करना है, आपको उनको ध्यान नहीं देना है। आपको कुछ करना है, अपनी पढ़ाई कर रहे हैं आप करिए, अपने कुछ और काम कर रहे हैं उसको करिए। कुछ नहीं कर सकते, आप कान में ईयरफोन लगा लीजिए, अपना कुछ गाने सुनिए, कुछ मोटिवेशनल थॉट सुनिए, उनको ध्यान मत दीजिए। और आप उनके सामने से जब भी गुजरिए तो स्माइल करके गुजरिए। जब आप स्माइल करके गुजरेंगे तो उनको लगेगा अरे ऐसा क्या हो गया, मैंने तो बड़ी कोशिश की थी और इन्होंने तो कोई रिएक्ट नहीं किया, ये तो नाराज नहीं हुए, इनको कोई बुरा नहीं लग रहा, और ऐसा क्या है इनकी लाइफ में जो ये खुश हो रहे हैं। क्योंकि बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो दूसरों की लाइफ में ही देखते रहते हैं। अगर वो तकलीफ में है तो उनको खुशी मिलती है, और अगर वो खुश हैं तो उनको प्रॉब्लम हो जाती है कि ये क्यों खुश है। ना वो खुद खुश होते हैं, ना वो दूसरों को खुश होने देते हैं। तो ऐसे लोगों को आपको दूर रखना है, क्योंकि इनके निगेटिव थॉट है, इनके निगेटिव इम्पैक्ट से आपकी पर्सनल लाइफ, आपकी प्रेजेंट लाइफ, आपकी फ्यूचर लाइफ, आपकी जॉब से रिलेटेड हो या फिर पढ़ाई से हो, कोई भी चीज़ें हो, उसको आपको खराब करने पे लगे ही रहते हैं। वो आपकी परसेंटेज उसमें डाउन हो ही जाता है। तो आपको सबसे पहले उन चीज़ों को आपको अवॉइड करना है। जब आप अवॉइड करेंगे तो फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे, मैंने तो बहुत कोशिश की इनको परेशान करने की, ये नहीं हो पाए, या तो वो उस आदत को छोड़ देंगे, या फिर उनका जो एक्चुअल फेस है ना, जो फेस के ऊपर फेस लगा के लोग रखते हैं, मास्क एक लगा के रखते हैं, वो मास्क उतर जाएगा और आपको उनका रियल फेस समझ में आ जाएगा। और आपको सिर्फ एक काम करना है, अपने काम के ऊपर फोकस करना है, और आपको ये देखना है कि मैं जो कर रहा हूँ वो सही है या नहीं, मैं अपने काम में 100% दे रहा हूं कि नहीं। आप कोई भी काम करते हो, चाहे आप YouTube पे चैनल बनाते हो, या अपने ऑफिस में कोई काम करते हो, या फिर किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, या फिर आप म्यूजिक में इंटरेस्टेड हो, किसी भी प्रोफाइल में, किसी भी स्ट्रीम में कोई भी वर्क करना चाहते हो, तो अगर आपको लगता है कि आप कर सकते हैं और आप अच्छा कर रहे हैं, तो बस आप ये समझ लीजिए कि आप अच्छा कर रहे हैं। दूसरों का ओपिनियन आप सुनिए, समझिए, और उसका फिर आप रिएक्ट करिए और अपने लाइफ में चीज़ों को शामिल करिए, और अपने जो मेंटली हेल्दीनेस है उसको आप अच्छे से बैलेंस करके रखिए। अपने खान पान से तो आप कर सकते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने बिहेवियर से आपको जो हर्ट कर जाते हैं, उससे आपको बहुत बुरा इफेक्ट पड़ता है। चाहे आप कितना भी अच्छा खा रहे हो, कितने भी अच्छे तरीके से रह रहे हो, लेकिन इतना बुरा इफेक्ट पड़ता है कि जिसकी वजह से आप अपने चीज़ों पे, अपने पढ़ाई पे, अपने फ्यूचर पे, अपने ऑफिस में किसी चीज़ पे फोकस नहीं कर पाते। तो ऐसे लोगों को आपको ऐसे थॉट के साथ दूर कर देना है कि मुझे कोई फर्क पड़ता ही नहीं है भैया, मैं तो अपना वही करने वाली हूँ जो मुझे अच्छा लगता है, जिसको करने से मुझे खुशी मिलती है। ये आपको देखना है। ये हो गया आपकी सेकंड थिंग। थर्ड क्या होता है कि जो आपके रिलेटिव्स होते हैं, अरे आप क्या कर रहे हो, अरे ये तो अच्छा नहीं है, ये अच्छा है, अरे उनका लड़का ऐसा है, उनकी लड़की ऐसी है। तो इस टाइप की जो बातें करते हैं उनको तो आपको ध्यान ही नहीं देना है, वो आपके मैटर ही नहीं करते, क्योंकि आपको वो सालों नजर ही नहीं आते, और आ भी जाए तो आपको क्या फर्क पड़ना है। आप अपनी चीज़ों को सही रखिए, आप अपनी चीज़ों को खुश रखिए, आप अपने को मिरर में देखिए। अगर आपको मिरर में देखने के बाद खुद को देख के स्माइल आती है, आप खुद को पसंद करते हैं, तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता कोई क्या सोचता है। इसको सोच के अगर आप अपने माइंड में एकदम निगेटिव थॉट ला लेंगे तो अपनी चीज़ों के लिए आप कुछ अच्छा करेंगे कैसे, अपने अपनों के लिए कैसे करेंगे, अपने मॉम डैड के लिए, अपने भाई बहन के लिए, या फिर अपने फ्रेंड या जिसको भी आप प्यार करते हैं उनके लिए आप वो चीज़ करेंगे कैसे, आप उनको कैसे खुश रख पाएंगे जब आप खुद खुश नहीं होंगे। तो ये सारी चीजें आपके मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ दोनों पे फर्क डालती है। क्या होता है ना कि हम सिर्फ ये सोचते रहते हैं कि दूसरा क्या सोच रहा है, दूसरा क्या कर रहा है, मेरे बारे में क्या सोच रहा है, वो क्या ओपिनियन रखता है, लेकिन हमें ये नहीं सोचना है कि वो क्या सोच रहा है। मुझे
हम लोगों को क्या है, सेल्फ एनालिसिस करना होगा कि मैं जो कर रही हूँ वो सही है कि नहीं, हमारी वीकनेस क्या है, हमारे पॉजिटिवनेस क्या है, मैं क्या और अच्छा कर सकता हूँ या कर सकती हूँ इस चीज़ को इम्प्रूव करने के लिए। तो हमें इस चीज़ पे फोकस करना है, ना कि इस चीज़ पे कि वो क्या सोच रहे हैं या मैं ये करूँगा तो वो क्या कहेंगे, या उनके कहने की वजह से जो हम हर्ट हो जाते हैं, वो सारी चीज़ें हमें नहीं करनी है। क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं, जैसे आपने एक गाना सुना होगा, बहुत पुराना गाना था, जिसकी मैं एक लाइन बोलूँगी, जिसमें क्या था कि कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। तो आप सोचिए कि ये बहुत टाइम से ये सारी चीज़ें चलती आ रही हैं कि लोग क्या सोचेंगे, लोग क्या कहेंगे। तो वो उनका काम है, जैसे बिच्छू का काम होता है डंक मारना, सांप का काम होता है आपको डंक मारना, उसी तरीके से उनका काम होता है आपको कुछ ऐसी चीज़ें करके आपको हर्ट करना। तो आपको उस चीज़ को नहीं करना है, क्योंकि आप कितना भी उनके सामने अच्छा आप बन जाओ, अच्छे से बिहेव करो, सोचो कि मैं कुछ ऐसा करूँगा या करूँगी कि वो खुश हो जाएंगे, फिर मेरे से ऐसा बिहेव नहीं करेंगे, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वो उनका नेचर है, वो अपने नेचर को चेंज नहीं कर सकते। तो आपको भी अपना नेचर नहीं चेंज करना है। अपनी चीज़ों को क्या आप अच्छा कर सकते हैं, कैसे पॉजिटिव कर सकते हैं, अपनी चीज़ों में कैसे प्रोग्रेस ला सकते हैं, इस पर आपको फोकस करना है, ना कि इस चीज़ पे कि वो क्या सोच रहे हैं, वो क्या रिएक्ट कर रहे हैं, वो कैसे मुझे परेशान कर रहे हैं, या फिर मैं उससे चीज़ों से हर्ट हो रही हूँ। तो वो चीज़ों को आपको नहीं सोचना है, आपको करना वो है जो आपको अच्छा लगता है, जो आपको लगता है कि आप सही कर रहे हैं, तो बस वो सही है और आपको उस पर ही फोकस करना है। अपनी पढ़ाई पे ध्यान देना है, अपने खाने पे ध्यान देना है, अपने एक हेल्दी लाइफ स्टाइल पे ध्यान देना है। और सबसे अच्छी बात मैं कहूँगी कि होनी चाहिए वो है आपके स्किन केयर के ऊपर। तो आप अपनी स्किन केयर पे भी ध्यान दीजिए, अपनी हेल्थ केयर पे भी ध्यान दीजिए और अपने मेंटल हेल्थ पे भी ध्यान दीजिए, और फिर आपका ये सारी चीज़ों के साथ आपका फ्यूचर भी बेस्ट हो जाएगा। क्योंकि ये सारी चीज़ों पे अगर आप ध्यान देते हैं तो फ्यूचर, आपकी मेंटल हेल्थ, आपकी फिजिकल हेल्थ, ऑटोमेटिकली सब कुछ परफेक्ट होने वाली है। और उनका क्या है, उनको तो कहने दीजिए, वो कहते ही रहेंगे। जब आप कुछ अच्छा करेंगे तो आपको खुद समझ में आ जाएगा कि वो अब नहीं कह रहे हैं या फिर कह रहे हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको लगता है कि आप सही कर रहे हैं, आपने सही किया, आपने अचीव किया, आपके अपने आप से खुश हैं, आप खुश हैं उनको खुश करके, उनको खुश देख के, या आप अपनी पर्सनल लाइफ में खुद ही बहुत खुश हैं, आप किसी से हर्ट होना ही नहीं है आपको, और एक अच्छी लाइफ स्टाइल को जीना है। तो इस तरह के लोगों को, टॉक्सिक लोगों को अपने दूर रखिए, अपने से जितना हो सकता है उतना दूर रखिए। और उनके माइंड में जो भी चीज़ें चल रही हैं, अगर आपको पता चल रही है, आप उससे सुन रहे हैं, तो आप कूल माइंड से, काम माइंड से उस बातों को सुनिए, लेकिन आप रिएक्ट कम से कम करिए। तो वो धीरे धीरे उस चीज़ों को, उस प्रोसेस को करना बंद कर देंगे, कम कर देंगे। तो बस इतनी थी वीडियो, और क्योंकि ज़्यादा वीडियो लंबी हो जाएगी, मैं कुछ इस तरीके की टॉपिक पे और वीडियो ले आऊँगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक को लेकर, जो आपके मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ या फिर स्किन केयर के ऊपर होने वाली है। तो तब तक के लिए आप अपना और अपने का ख्याल रखना बिल्कुल मत भूलिएगा, और कीप स्माइलिंग, स्माइल करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मिलती हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।